हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। ये आपको 10th बोर्ड एग्जाम में 100% आना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक आएगा आपको इंटरोगेटिव बनाने और एक आएगा नेगेटिव बनाने। तो ये बेटा सबसे पहला रूल्स ये है कि बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई भी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनता। ये आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है मतलब आप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते। तो आपको दो कंडीशन के सेंटेंस आते हैं, एक तो आएगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब होगी और दूसरा आएगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो सकती है वहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेवल नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब होने पर। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या दी है, विल दी है, आई विल ईट। तो इसका अगर नेगेटिव बनाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दो, क्या हो जाएगा, आई विल नॉट ईट। या तो आप इसी को लिख सकते हो, आई वॉन्ट ईट। और अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दो, विल आई ईट और क्वेश्चन मार्क लगा दो। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ नॉट, तो वांट, आई, ईट और क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, कैन, यू कैन गो। अगर नेगेटिव बनाना है तो यू कांट गो, और अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो कैन यू गो, और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो कांट यू गो। ये तो बेटा आप लोग आसानी से कर लोगे क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब दी है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती है और फिर आपको क्या करना पड़ता है कि आप कुछ भी करके आ जाते हो या डायरेक्ट नॉट लगा देते हो, वो गलत हो जाता है। जैसे आप एक सेंटेंस है, आई eat apples। तो हमने क्या लिखा बेटा, आई ईट एप्पल्स। यहाँ पर आपको कहीं पर हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, आपको सीधे सब्जेक्ट के बाद क्या आ गई, वर्ब आ गई। हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तब आपको क्या करना पड़ेगा, ये लेवल नंबर सेकंड को आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगी कि अगर V1 होगा तो आपको वहाँ हेल्पिंग वर्ब की जगह डू का यूज करना है, और वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह डिड का यूज करना है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाया तो आपको डज का यूज करना है। और सबके बाद ओनली आपको V1 लगानी है, एस आप नहीं लगाएंगे, ना तो आप V2 लगाएंगे। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है बेटा, V1 दिख रही है, और V1 दिख रही है मतलब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको वहां पर हेल्पिंग वर्ब की जगह डू का यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख देते हैं, आई डोंट ईट एप्पल। तो बहुत ही आसान है, एक बात ध्यान रखना, अगर V1 होगी तो आपको वहां पर किसका, डू का यूज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, आई डोंट ईट एप्पल्स। ठीक है, डायरेक्ट आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आई नॉट ईट एप्पल्स, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो फिर से हमने देखा यहाँ पर V1 है, V1 है मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू होगी। डू को हम कर देंगे आगे, फिर लिख देंगे आई, और फिर लगाएंगे V1, और फिर हम लिख देंगे एप्पल्स ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंटरोगेटिव बन जाएगा। इसी प्रकार अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है, ही टीचेस हिंदी, ही टीचेस हिंदी, तो आपको यहाँ पर क्या देख रहे हैं बेटा, वर्ब के साथ एस या ईएस आपको लगा मिल जाएगा। तो अगर ईएस लगा मिलेगा तो आपको वहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डज होगी, और हेल्पिंग वर्ब डज होगी, आपको वहां पर डज का यूज करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि ही नॉट टीचेस हिंदी। तो क्या करोगे भाई, अगर नेगेटिव बनाना है तो ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा, डज, और उसके साथ नॉट लगा देंगे डजंट। और अब ऐसे ही ईएस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ओनली V1 यूज करना है। तो हम लिख देंगे टीच, और फिर लिख देंगे हिंदी। और अगर हमको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो क्या, इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब क्या नहीं है, लेकिन हमको हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकती है, डज हो सकती है क्योंकि ईएस लगा है। तो हम क्या करेंगे, डज को करेंगे आगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट ही, फिर लगाएंगे V1, और फिर लिख देंगे हिंदी ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार आपका क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब अगर आपका ये आ गया कि भाई आई एट फूड, अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, V2 दिख रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपको हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या यूज करना पड़ेगा, डिड का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई डिड, और फिर उसके साथ नॉट, डिडंट, और फिर क्या लगा देंगे, V1 लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, डू, सॉरी ईट, एट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ईट, और फिर क्या लिख देंगे, फूड। तो ये हो गया नेगेटिव। और इंटरोगेटिव बनाने आएगा तो फिर आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, V2 है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड, और जब आपकी V2 रहेगी तो डिड रहेगी। तो डिड आप आगे लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर आप क्या लगाएंगे, V1 लगाना पड़ेगा, V2 नहीं लगा सकते क्योंकि V1 ही लगाना पड़ेगा, रूल से आपका। और फिर आप लिख दोगे फूड, और फिर क्वेश्चन मार्क। अब आपको करना क्या है, लेवल थर्ड में आपका ये है कि आपको मेन वर्ब की जगह आपको डू, डज या डिड लगा मिल जाएगा। तो आप परेशान मत हो,
आपको सब क्या करना, मेन वर्ब की जगह आप इसी को हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज कर लोगे और सीधे मेन वर्ब की जगह डू का यूज करना है आपको, ये जरूर लगाना पड़ेगा। आपको डू लगाना पड़ेगा तब आपका आंसर सही होगा। जैसे लिखा है आई डू इट, आई डू इट लिखा है, अगर आप नेगेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, आई डोंट। अब यही आपको आप इसकी जगह हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लो तो क्या हो जाएगा, डोंट, V1 लगी है और फिर आपको मेन वर्ब भी लगाना पड़ेगा तो V1 आपकी क्या हो जाएगी, डू और फिर इट, आई डोंट डू इट। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, डू को करना पड़ेगा आगे, हेल्पिंग वर्ब आपकी यहाँ पर क्या रहेगी, डू, डू को करोगे आगे और फिर क्या लिखोगे, सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब आपके लगा दोगे डू और फिर क्या लिख दोगे, इट और फिर क्वेश्चन मार्क। लेवल नंबर 3 में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे। अब आपका अगर मान लो एक और क्वेश्चन आ गया, डज वाला आ गया, अफर्मेटिव, अभी जनरली आता है ही डज डू, ही डज हिज ड्यूटी वेल, ही डज हिज ड्यूटी वेल। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 10th में भी आएगा, 12th में भी आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना, फिर देखो डज लिखा है, डज लिखा है तो आपका हेल्पिंग वर्ब की जगह डज का ही यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे आपके लिखोगे ही डजंट और फिर आपको किसका यूज करना है, डू का, मेन वर्ब की जगह किसका यूज करना पड़ेगा, डू का, क्योंकि ये क्या है, डू लगी हुई है, उसके साथ ये था। तो डू हिज ड्यूटी वेल। और इंट्रोगेटिव बनाओगे तो इसमें भी फिर वो ये जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या यूज करना है, डज, ही और फिर मेन वर्ब आपकी क्या कहलाएगी, डू हिज ड्यूटी वेल और क्वेश्चन मार्क। जनरली बच्चे क्या करते हैं, सीधे लिख देते हैं ही डजंट हिज ड्यूटी वेल और ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है नेगेटिव में, या आई डोंट इट लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, आई डोंट डू इट होगा, ही डजंट डू हिज ड्यूटी वेल, इस प्रकार से बनेगा। एक क्वेश्चन और आता है, डिड में आता है, तो डिड में बिल्कुल आसान है, आई डिड इट, ये कई बार पूछा जा चुका है, 10th और 12th दोनों में पूछा जा रहा है। अब इसमें भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव, आपको नेगेटिव कैसे बना दोगे, आई, अब हेल्पिंग वर्ब की जगह आप डिड का ही यूज कर लो क्योंकि V2 लगी है, तो डिडंट और फिर आपको डू जरूर लगाना है, ये ध्यान रखना कि डू लगाना है, तो क्या जाएगा, डू इट। और इंट्रोगेटिव आ जाएगा तो आपको फिर यही आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर लो, डिड, आई और फिर आपको मेन वर्ब की जगह लगाना है, डू लगाना है, तो डू इट और क्वेश्चन मार्क। ये जरूर ध्यान रखना बेटा, इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं और बच्चे रॉन्ग करके जाते हैं। जैसे ये है तो आई डिडंट इट लिख देते हैं तो गलत हो जाता है, तो आई डिडंट इट नहीं होगा, क्या होगा, आई डिडंट डू इट। ओके बेटा, इस प्रकार से आप करेंगे तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे।